बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अभी हम जानवरों की दूसरी किस्म जो गाय की ज़कात है उस बारे में बात करेंगे। गाय को अरबी ज़ुबान में बकरा और बैल को सौर कहते हैं। जैसे सौर से मुराद आप यूँ समझ लें गारे सौर यानी हिजरत वाली गार, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। इसलिए आप नाम याद रखने के लिए बैल का गारे सौर को सामने रख कर के याद रख सकते हैं। और भैंस को अरबी ज़ुबान में जामूस कहा जाता है। अब इनकी ज़कात के बारे में देखें। गायों की ज़कात 1 से लेकर के 29 तक अगर आपके पास है तो इन पर कोई ज़कात नहीं, यानी 30 से कम अगर आपके पास गायें हैं तो इन पर ज़कात नहीं। जब तक आपके पास 30 गायें ना हो जाएं तब आपको ज़कात देना होगी। जैसे सुनन तिरमिज़ी की 623 नंबर हदीस है, जो हदीस सही है। तो 1 से लेकर के 29 तक कोई ज़कात नहीं गाय के अंदर, यानी किसी के पास 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 28 हैं, 29 तक कोई ज़कात नहीं। लेकिन जब आपके पास 30 हो जाएंगी और 30 से लेकर के 39 तक दरमियानी जितनी तादाद है, इसमें आपको 1 साला गाय का बछड़ा या बछड़ी, जिसको तबिया कहते हैं, यानी जिसका 1 साल पूरा हो जाए और दूसरे साल में दाखिल हो जाए, वो आपने देनी है। यानी 30 से 39 तक का मतलब 30 हो तब भी यही देना है ज़कात 1 साला गाय का बछड़ा, 31 हो तब भी ये, 32, 36, 39 तक आपने 1 साला गाय का बच्चा ज़कात में देना है। लेकिन जब 40 गायें हो जाएंगी तो आपने 40 से लेकर के 59 तक 2 साला गाय का बच्चा या बच्ची देनी है, जिसको मुसिन्ना कहते हैं। यानी इसके दांत ज़्यादा हो रहे हैं और मज़बूत हो रहे हैं और इसकी उम्र बढ़ रही है। इसको सनिया भी कहते हैं, यानी 2 दांतों वाली, जिसको हमारे यहाँ दोंता बोला जाता है। और जब आपके पास 60 गायें हो जाएंगी, 60 से 59 तक गाय के 1 साला 2 बछड़े या बछड़ियाँ दी जाएंगी। जब आपके पास 70 गायें हो जाएंगी, यानी 70 से लेकर के 79 तक, 79 तक गाय का एक साला बच्चा देना है और 2 साला बच्चा या बच्ची देना है ज़कात में। और जब आपके पास 80 हो जाएंगे, 80 से लेकर के 89 तक, 89 तक गाय के 2 साला बच्चे या बच्चियाँ आपने ज़कात में देने होंगे। जब आपके पास 90 हो जाएं तो 90 से लेकर के 99 तक गाय के 3 1 साला बच्चे या बच्चियाँ ज़कात में देने होंगे। इसके बाद हर 30 पर 1 साला गाय का बच्चा या बच्ची देंगे और हर 40 अदद पर 2 साला गाय का बच्चा या बच्ची आप ज़कात में देंगे। और इसकी दलील आप सुनन तिरमिज़ी की यही हदीस जो ऊपर जिक्र की 623 में देख सकते हैं। यानी आपके पास अगर 120 गायें हैं तो आप 40-40 के 3 ग्रुप बनाएंगे तो आपको 3 अदद 2-2 साला गाय के बच्चे या बच्चियां देनी होंगी। और अगर आपके पास 130 हो जाएं तो आपने 30-30 के 3 ग्रुप बना लें, जिन पर 1-1 साला बछड़ा और 40 गाय का ग्रुप बना लें, जिस पर 2 साला बछड़ा या बच्ची ज़कात देना होंगी। तो ऐसे उनके 30-30 के या 40-40 के ग्रुप बना कर के अब आप ज़कात अदा करेंगे। भैंस, जिसको अरबी ज़ुबान में जामूस कहा जाता है, ये अरब का जानवर नहीं, मगर अपने फ़वाइद, कदर व कीमत, शक्ल व सूरत के लिहाज से गाय से मिलता जुलता है। इमाम इब्नुल मुंज़िर ने अपनी किताब अल इजमा में इस पर इजमा नकल किया है कि भैंस गाय के हुक्म में है, यानी गाय जैसी है, गाय की तरह की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने गाय की ज़कात का बाब इसीलिए आखिर में बांधा क्योंकि ये अरबों में कम तादाद में पाई जाती है और इसके वजूब को सिर्फ बयान किया, लेकिन बाकी तफसीलात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान नहीं की। और शायद अरबों में इसका निसाब ही मुश्किल से पूरा होता होगा। और भैंस इसी गाय की नस्ल है जिस पर उलमा का इत्तेफाक है। इमाम इब्नुल मुंज़िर, इमाम इब्नु अब्दुल बर और इमाम इब्नु कुदामा ने इजमा नकल किया है। देखें फतावा इब्न तैमिया उसकी 25वीं जिल्द पे 37 सफ़े पर आप ये देख सकते हैं। गाय और भैंस मिलकर अगर उनका निसाब पूरा हो, यानी दोनों मिलकर 30 अदद हो जाएं, तो ज़कात देना फ़र्ज़ होगी। और ज़कात उस जानवर की दी जाएगी जिसका अदद ज़्यादा होगा। यानी 20 गाय और 10 भैंस अगर किसी के पास हैं तो दोनों को मिलाकर 30 अदद पूरा करेंगे, यानी उनका निसाब पूरा होगा। तो गाय ज़्यादा हैं
यानी गाय 20 हैं तो 1 साला गाय का बछड़ा या बछड़ी दिया जाएगा। लेकिन अगर उल्ट हो यानी 20 भैंस और 10 गाय हों तो भैंस का 1 साला बच्चा यानी कट्टा या कट्टी ज़कात में दी जाएगी। ऊँट या बकरियां मिक्स करके निसाब पूरा नहीं किया जाएगा, सिर्फ गाय और भैंस को मिक्स करके इनका निसाब पूरा किया जाएगा क्योंकि इनकी नस्ल एक है। और ऐसे ही बकरियां, भेड़ें और दुम्बे मिक्स करके इनका निसाब पूरा किया जाएगा क्योंकि उनकी भी नस्ल एक है, जिनकी बात अगले दर्स में भी आएगी। ये थी भैंस की और गाय की ज़कात का निसाब और उसमें कैसे और कितनी ज़कात देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में ज़कात अदा करने वाला बनाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।